हमारी बहनों को शऊर नहीं है और घर के गार्जियन को भी पता नहीं। हमारे घरों में इतनी बेहयाई और बेपर्दगी आ गई और इस कदर बेपर्दगी बढ़ रही है कि जलसा जुलूस में भी देखिएगा, जलसा मेला के नाम पे, बाजार के नाम पे आज हमने रूहानियत को खत्म कर दिया। पर्दा का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, क्या वो कॉन्सेप्ट हमारे घर में है? गौर कीजिए, मेरी बेटी जो नकाब पहन रही है ना, उस नकाब की भी हालत ये है कि नकाब पे जिस तरह का दुपट्टा होना चाहिए कि ये पूरा जिस्म यहाँ तक, पूरा ये पेट तक ढक जाए, इस तरह वो नहीं है। सिर्फ ऐसे आंख खुली है, यहाँ ढक लिया, और जितनी फिटिंग नकाब पहनी है पहन लिया, जितनी नकाब फिटिंग पहनी है पहन लिया। नकाब का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस जमाने में अभी पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, हजरत फारूक आजम ने रसूलुल्लाह से गुजारिश की थी, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुकम्मल पर्दा का हुक्म अता फरमा दे। हजरत मुफ्ती साहब किबला, वकील साहब, मुझे बताइए, आप दुआ कीजिए या रसूलल्लाह कि पर्दा की आयत नाजिल हो जाए। तो फिर बतदरीज पर्दा की आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि नबी की बीवी पर्दा करे, जो उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएं हैं, इस्लाम की बेटियां मोमिना खवातीन पर्दा करें। अब पर्दा कौन करेगा? जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, जिस बेटी ने वही पर्दा करेगी ना। जिस बेटी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही पर्दा करेगी ना। फिर कुरान की आयत उतर रही, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह सड़कों पे बेपर्दा न घूमो। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब गांव में कोई उत्सव और कोई मेला होता है, उर्स को हमने उर्स मुकद्दस का नाम हम देते हैं, लेकिन उर्स सरापा कुद्स कहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बेपर्दगी और बेहयाई के नाम पे उर्स के तकद्दुस को हम पामाल करते हैं। मुझे बताइए, क्या साहिबे मजार जो मजार के अंदर अल्लाह के नेक बंदे जो आराम कर रहे हैं, क्या ये खुश होंगे? इस्लाम की मुखालफत पे खुश होंगे कि इस्लामी तरीके पे चलने पे खुश होंगे? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ। और आज मेरी बहन का क्या पूछना, सुभान अल्लाह, मेरी बेटियों क्या पूछना। शादी हो गई, शौहर के लिए उतना मेकअप नहीं, लेकिन ड्रेसिंग टेबल पे मेला जाना है तो 3 घंटा मेकअप, जितना पाउडर लगा लेना है लगा लेना है, जितनी लिपस्टिक है लगा लेना है। अब मेरी 3 साल की छोटी बच्ची, 2 साल की, 1.5-2 साल की बेटी अपनी अम्मा को 3 घंटा लिपस्टिक लगाते देखेगी तो वो भी छोटा सा स्टिक लेके वो भी लिपस्टिक लगाएगी। मम्मा मम्मा आप लिपस्टिक लगा रही है तो हमको भी लिपस्टिक चाहिए, मुझे भी लिपस्टिक चाहिए। लिपस्टिक, उसका नाम है लिप एंड स्टिक, यानी लिप होंठ स्टिक छड़ी, तो लिप एंड स्टिक। तो अब छोटी बच्ची को भी चाहिए। 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल पे, और वही माँ सिर्फ 15 मिनट मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करेगी तो 2 साल की बच्ची भी उसके बगल में मुसल्ला बिछा के बैठ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बेटियों बहनों से, कौन उमर इब्न खत्ताब, वो उमर इब्न खत्ताब के जिनकी गुजारिश पे हुजूर दुआ करते हैं और मुसलमान बेटियों को पर्दा का हुक्म होता है, पर्दा कौन करेगा? मुझे बताइए, पर्दा कौन इख्तियार करेगा? पर्दा मेरी बेटी इख्तियार करेगी, मेरी बहन। नकाब का ये मतलब नहीं होता है। और एक चीज और मैं कह देता हूँ, अल्लामा निसार साहब किबला, मैंने कुछ दिनों पहले कुचाय कोर्ट में एक तकरीर करी थी। वो 10 मिनट की क्लिप किसी ने डाला, एक नेटवर्क वालों ने, 1.5 लाख लोगों ने उसको देखा, 1.5 लाख से ज्यादा फेसबुक पे देखा। एक लड़के ने उस पे कमेंट किया कि हजरत, हमने कहा था उसमें कि मेरी बेटी जो माशाल्लाह की पट्टी लगाती है, ये पट्टी ना लगाए। आजकल एक नया फैशन चला है, माशाल्लाह की पट्टी यहाँ पे लगा के, अरे जो नकाब में पट्टी नहीं लगती। उसने कमेंट किया कि मौलाना आपने गलत बोला, माशाल्लाह की पट्टी लगाने में कोई बात नहीं। अब मैं अल्लामा निसार से इस्तिफ्ता करूंगा, ये बड़े आलिम है, ये सिर्फ नकीब नहीं, ये सिर्फ ये हाजी साहब किबला नहीं है, एक मौलवी आम नहीं है, ये जामिया नईमिया के सरबराह आला है, फख्र सारन है। लड़कियों का मदरसा भी इनके सरपरस्ती में चल रहा है। कई इदारों के सरपरस्त, 25 इदारों के, 400 जगहों पे इनके लोग काम कर रहे हैं सिर्फ छपरा जिला में। हजरत आप मुझसे बताइए कि हुरूफ तहज्जी का जब अदब है तो माशाअल्लाह का अदब है कि नहीं? उस पट्टी को वॉशिंग मशीन में धुलेगी मेरी बेटी या हाथ से धुलेगी या कहां धुलेगी मुझे बताए। और जब माशाअल्लाह लिखे हुए पट्टी को वॉशिंग मशीन में डाला जाएगा
तो वॉशिंग मशीन में जिस कपड़े पे बच्चा पेशाब करेगा वो भी कपड़ा तो वैसे ही डाल दिया जाता है, और माशाअल्लाह की पट्टी भी वैसे ही डाला जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि पेशाब वाले कपड़े को पहले अलग पानी में पाक किया जाता, मेरी बात गौर से सुनिएगा, फिर वॉशिंग मशीन में डाला जाता। लेकिन अब तो जिसको जो मर्जी लिखना शुरू कर दे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा किसी तरह की भी लिखावट वाली कोई पट्टी मेरी बेटी इस्तेमाल न करे। ये माशाअल्लाह क्या मतलब, यानी तुमको कोई देखकर माशाअल्लाह कहे, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखना मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज दुनिया तुम्हें ग्लैमर के नाम पे, तुम्हें हुस्न के नाम पे, तुम्हें चार्मिंग के नाम पे भरमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौम की बेटियों तुम्हें वास्ता हजरत फातिमा की चादर ततहीर का, तुम कह देना उन जालिमों से कि दुनिया का हुस्न तुम्हें मुबारक हो, दुनिया की चार्मिंग तुम्हें मुबारक हो, दुनिया की खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। हम हजरत फातिमा के बाबा के की उम्मती हैं, हमें रसूलुल्लाह का दीन मुबारक है, हमें हजरत फातिमा की सीरत मुबारक है। हजरत फातिमा की सीरत चाहिए ना। तो मैं कौम की बेटियों से कहूंगा कि मेरी कौम, मैं मेकअप करने से मैं कौन होता हूं मना करने वाला, लेकिन शौहर के लिए मेकअप करना है, इजाजत है शौहर के लिए। लेकिन नहीं, शौहर के लिए तो वो पेटी के अंदर वटैची में सबसे पुराना कपड़ा होगा वो पहना जाएगा और मुंह लटका के ऐसे बैठा जाएगा। काम करके आता है बेचारा 50 डिग्री टेम्परेचर में, जिद्दा में है, कसीम में है, यम्बू में है, दम्माम में है, खोबर में है, और देखना है ना मौलाना निसार साहब की आंखों से देखिए, इन्होंने देखा है कैंपों के अंदर जाके, वहां भी इन्होंने तकरीर करी है और देखा है कि सुबह 3 बजे उठते हैं वर्कर, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे फोरमैन हो, 3 बजे, और रात के 10 बजे पहुंचते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर में, कैप और शूज पसीने पसीने हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ 5,000 रियाल या 2,000 रियाल या जो भी पैसा आता है इधर ऐसे बैग टांगा जाएगा, 2 ATM रखा जाएगा, और पहुंचिए, चलिए भाई दरियापुर मार्केट चलिए, परसा मार्केट चलिए, सोनहो चलिए, अमनौर चलिए। और इधर जो ससुर साहब हैं तो बेटा है कि अपने अब्बू को 1 कप चाय की पैसा नहीं देते, अब ये बहू के पीछे पीछे हैं। हाँ तो कुछ पैसा आया है तो चाय पीने के लिए दे दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौम के बेटों मुझे बताओ तो सही, जिस बाप ने तुम्हारी परवरिश की थी आज उनकी ये हालत हो गई है। मैं कौम की बेटियों माओ बहनों से कहूंगा उस पैसे की कदर कीजिए जो पैसा सऊदी अरब से आ रहा है, जो गल्फ कंट्री से आ रहा है। कितनी परेशानी में हमारा भाई वहां काम करता है, कितनी मशक्कत को झेलते हैं, आपको क्या पता है भाई, घर के लोगों को क्या पता है कितनी मशक्कत, 2-2 साल 3-3 साल रहना, 1.5 साल 50 डिग्री टेम्परेचर। अब्बा का फोन आए, हाँ अब्बा ठीक है, अम्मी का हम भी ठीक है, बीवी को अलग मैनेज करना, बहनों के हक का ख्याल करना, और 2 साल के बाद आ जाए कंपनी भेज दे, हालत खराब है तो फिर बहन कहेगी कि भाई तो हमको पूछता नहीं, बीवी कहेगी हम आपका क्या जानते हैं। मैं अपनी बहनों से कहूंगा शौहर के लिए तैयारी कीजिए, आपको जो कुछ तैयारी करनी है अपने शौहर के लिए, शादी में जाने के लिए तैयार होना ये आप पे फर्ज वाजिब नहीं है, मेला बाजार जाना ये आप पे फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ आपकी वजह से अगर आपका शौहर खुश हो जा रहा है, ये अगर आपने शौहर को खुश कर दिया गोया कि आप इबादत कर रही हैं। और मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि मर्द जिस तरह डिमांड करते हैं कि औरतें हमें खूबसूरत दिखाई दें, मेरी बीवी हमेशा अच्छा कपड़ा पहने खूबसूरत दिखे, तो मर्दों को भी चाहिए कि वो भी साफ सुथरा रहें। मेरी बात समझ रहे हैं ना, साफ सुथरा रहें। आखिरी बात ये है, पर्दा की जो बात है, मुकम्मल पर्दा इख्तियार कीजिए, घरों में पर्दा नाफिज कीजिए। छोटी छोटी बच्चियों को हमने स्कर्ट पहना दिया, 3 साल की बच्ची को हाफ पैंट, 5 साल की बच्ची को हाफ पैंट और जींस पहना देंगे। और जब मैं पूछूंगा, अल्लामा अबुल कलाम शमसी पूछेंगे कि आपने अपनी 5 साल की बेटी को जींस क्यों पहनाया था, टॉप क्यों पहनाया था? हजरत अभी तो बच्ची है ना, अभी तो बच्ची है यार, वो तो बच्ची है, आप बच्ची नहीं है या आप बच्चे तो नहीं है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, बचपन से आदत डालिए, बचपन से हिजाब की आदत डाल दीजिए, बचपन से पर्दे की आदत डाल दीजिए कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए बगैर पर्दा उसकी जिंदगी ना गुजरे। ये माहौल बचपन से बनाने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? इन्हीं चंद कलमात के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और मैंने 1 घंटा गुफ्तगू करी, कितनी देर? 1 घंटा। आपको एहसास हुआ? नहीं हुआ ना? अभी कुछ बात हुई नहीं। ये तो एक ट्रेलर था, ये ट्रेलर था।
अभी पूरी कहानी बाकी है। हजरत फारूक आजम के जो कारनामे हैं उसके लिए एक अलग वक्त चाहिए कि आज दुनिया में सड़कों का निजाम, दुनिया में नहरों का निजाम, दुनिया में सिंचाई सिस्टम, दुनिया में फौज का निजाम, दुनिया के अंदर पुलिस का निजाम, दुनिया में जो कोतवाली का निजाम, ये ब्लॉक सिस्टम का निजाम, अकाउंटेबिलिटी का निजाम, ये सारा निजाम अगर किसी ने दुनिया को दिया है तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने दुनिया को दिया है। मेरे आला हजरत कहते हैं, इमाम कहते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत, बोलिए शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, फारिक़े हक़ व बातिल, फारिक़े हक़ व बातिल, ये इमामुल हुदा, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और फिर मेरे इमाम ने इसी पे खत्म किया, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शाह अजब गर्ब नवाज़न गदारा, हज़रत शुक्रुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। और एक